एयर होस्टेस बनना बहुत सी लड़कियों का ड्रीम जॉब है, जो हाई प्रोफाइल जॉब में से एक है। यहाँ आपको हवाई यात्रा के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी मजा मिलता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या डिलीवर करना पड़ता है और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन का ख्याल रखना पड़ता है। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नंबर 1, गुड फेस रीडर। एक एयर होस्टेस इतनी स्मार्ट होती है कि कस्टमर का चेहरा देखकर ये जान लेती है कि कस्टमर उनसे क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हमारे देश में किसी भी एजुकेशन से ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि इसके अलावा 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग कोर्स करके इस जॉब को हासिल करने का अलग अलग ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसका सिलेक्शन और ट्रेनिंग आसान नहीं होता। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। हर सिचुएशन में अपने कस्टमर को सर्विस देना इनका काम होता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड अगर सर्विस के पीक से बाहर है तो वैसे कस्टमर को बाउंसर और गुगली फेंक कर भी आउट करने का दमखम एयर होस्टेस को रखना पड़ता है। मेरे ख्याल में आप इशारा समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेज, नो मिसयूज बाथरूम। एयर होस्टेस का सामना हवाई यात्रा के दौरान हर तरह के नेचर पैसेंजर से होता है। कुछ लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड और एडिक्टेड नेचर के होते हैं कि वो प्लेन में भी अपनी ऐसे वैसी और ना जाने कैसी कैसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। कई बार इस चक्कर में प्लेन का बाथरूम लंबे समय के लिए जाम हो सकता है। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बाथरूम में नजर रखे, और किसी भी 2 पैसेंजर को अगर वो ऐसा वैसा करता हुआ पकड़ लेती है तो पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमेशा के लिए हवाई यात्रा से बैन कर दिया जाता है और उसे एक क्लब का मेंबर बना दिया जाता है। इसे माइल हाई क्लब कहते हैं। तो अभी अगली बार जब भी हवाई यात्रा पर जाएं, तो इन शब्दों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। कंट्रोल, कंट्रोल एंड ओनली कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेज, बोर्डिंग कर चुके पैसेंजर की काउंटिंग। जिन्होंने हवाई यात्रा की होगी उन्होंने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब भी प्लेन में एंट्री करते हैं तो एयर होस्टेस बाहर खड़ी रहती है। उसके एक हाथ पीछे की तरफ होता है और वो अपने कस्टमर को स्माइल पास करती है। आपको लगता होगा कि वो आपको वेलकम कर रही है, तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आपको काउंट भी कर रही होती है। उसे पता है कि कितने कस्टमर फ्लाइट में जा चुके हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है। आमतौर पर जहां लोग उंगलियां पर गिनते हैं तो वो अपने कस्टमर पर नजर रखकर उनकी काउंटिंग करती है। नेक्स्ट स्टेज, जूते उतार कर बैठना। ऐसा अक्सर आपने ट्रेनों में देखा होगा, जहां लोग जूते चप्पल उतार कर आराम से बैठते हैं, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो यात्रियों को इंसिस्ट करें किसी भी कीमत पर पैसेंजर जूते चप्पल उतार कर ना बैठे, ताकि फ्लाइट की फ्लोर किसी भी हालत में गंदी ना हो, जिसे बोर्डिंग के पहले साफ किया जाता है। इसलिए अपना जूता अपने पैर में ही रखें। नेक्स्ट स्टेज, मोबाइल का यूज। आपको फ्लाइट में बैठने के बाद एयर होस्टेस की तरफ से यह हिदायत तो जरूर मिलती होगी कि कृपया अपना मोबाइल फोन बंद कर लीजिए, यानी हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल फोन यूज करना ठीक नहीं है। लेकिन ये एयर होस्टेस प्लेन में मौजूद वाईफाई के जरिए आराम से अपना मोबाइल फोन यूज करते हुए टाइम पास करती हैं। नेक्स्ट स्टेज, स्लीपिंग टाइम। शायद आपने हवाई यात्रा के दौरान गौर किया हो, खूबसूरत एयर होस्टेस ने आपको वेलकम किया है और उसे बार बार देखने के लिए आपकी आंखें उसे ढूंढती रहती हैं, लेकिन वो फ्लोर से गायब हो जाती हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर वो कहां चली जाती है, तो आपको बता दें कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के लिए सोने की व्यवस्था बनी होती है। दरअसल फ्लाइट में सफर करते हुए यात्रियों को जब नींद आती है तो वो अपने सीट पर आराम करती हैं। हालांकि एयर होस्टेस का स्केड्यूल काफी ज्यादा टफ होता है, जिसके चलते कई बार उन्हें सोने का भी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन सोने के लिए कंफर्ट प्लेस जरूर होता है। ये होता है प्लेन की गैलरी के ऊपर या फिर नीचे की तरफ। फ्लाइट अटेंडेंट की ये सोने की व्यवस्था 3, 7, 7, 7, 8, 7 जैसे बड़े प्लेन में होती है। एयर होस्टेस की सर्विसेज को आप एक लाइक तो दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट स्टेज, रिलेशन विद पैसेंजर। एयर होस्टेस को पैसेंजर के साथ रिलेशन बनाने में कोई रोक टोक नहीं होती। दरअसल ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। आप जैसे ही बोर्डिंग के लिए जाते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट आपकी फेस रीडिंग करके ही ये समझ लेती है कि आप प्लेन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, सामान्य व्यवहार वाले, रिजर्व नेचर के हैं, या फिर नीड पड़ने पर आप स्टाफ की हेल्प कर सकते हैं। इन्हें समझने के बाद ही वो आपके साथ व्यवहार करती हैं। सो नेक्स्ट स्टेज, आइडल पैसेंजर। एक फ्लाइट अटेंडेंट मेंटली और फिजिकली इतना फिट होती है कि किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकती है। अगर कोई यात्री प्लेन में हंगामा करता है तो दूसरे यात्रियों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो एयर होस्टेस के पास एक जिप टाई होता है, जिसके जरिए वो उसके हाथों को बांध सकती है। ज्यादा परेशान करने वालों को सीट पर बैठाकर उनका टेपिंग भी कर सकती है। नेक्स्ट स्टेज, तनख्वाह। एयर होस्टेस को फॉलिंग आहार के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिलता है।
लेकिन टेक ऑफ करते ही एयर होस्टेस का पेमेंट का मीटर घूमने लगता है और प्लेन जब लैंड करता है तो समाप्त हो जाता है। फ्लाइट जितनी देर की होती है उन्हें उतने ही देर का पैसा मिलता है। इसके बाद पैसेंजर को प्लेन में एंट्री देते समय उनका स्वागत करना होता है। ऐसे कई दूसरे काम होते हैं जो उन्हें करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। नेक्स्ट स्टेज, डेटिंग। आपने कई बार इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कि किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलट से शादी कर ली। इस तरह की चीजें साथ काम करने वाले लोगों के बीच में काफी नेचुरल है, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट को लंबे समय तक अपने क्रू मेंबर के साथ ही रहना पड़ता है। इस दौरान प्रोफेशनल रिलेशन तो होता ही है, लेकिन इमोशनल और फिजिकल रिलेशन की संभावना से ये काम नहीं किया जाता। यानी फ्लाइट में डेटिंग, सेटिंग और फिर वेडिंग के चांसेस भी रहते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज, शराब का सेवन। यात्रा के पहले अल्कोहल कंज्यूम का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ओवरडोज होने के बाद आदमी अपने लिमिट को क्रॉस करने लगता है, अपने आसपास के लोगों के साथ फ्लाइट अटेंडेंट से भी मिसबिहेव करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में अगले ही स्टॉप पर फ्लाइट अटेंडेंट आपको अरेस्ट करवा सकती है। इसके लिए 2 साल की जेल का भी प्रावधान है। सो बी केयरफुल, लिकर के चक्कर से दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टेज, सिग्नल लैंग्वेज। प्लेन काफी बड़े साइज के होते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्लाइट अटेंडेंट एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, तो वो जोर से आवाज देकर बात नहीं कर सकते। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इस सिचुएशन में एक दूसरे से सिग्नल के द्वारा बात कर सके। अक्सर वो इसी का इस्तेमाल करती हैं और आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। आपने प्लेन में बीट की आवाज तो सुनी होगी, जो इस तरफ इशारा करती है फ्लाइट का टाइम गुजर चुका है। हालांकि इस बीच मतलब केवल फ्लाइट अटेंडेंट समझ पाती है। नेक्स्ट स्टेज, जैक लॉक। मान लीजिए आपने इंडिया से सुबह उड़ान भरी और शाम को आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां अभी अभी सुबह हो रही है, तो तब आप सोएंगे नहीं, बल्कि हो सकता है कि दूसरी रनिंग फ्लाइट पकड़कर लौटना हो या कहीं और के लिए रवाना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। एयर होस्टेस का प्रोफाइल काफी हेक्टिक होता है। परिवार से दूर रहने के साथ साथ त्योहारों के समय ऑलमोस्ट उनके वक्त पर तैनात रहना होता है। त्योहारों के समय में विशेष रूप से ट्रैवल की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए इन एयर होस्टेस पर वर्कलोड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेज, पैक बूट ट्रे। प्लेन में हवाई यात्रा के दौरान खाने पीने की सर्विस भी उपलब्ध रहती है, लेकिन प्लेन में चाय या कॉफी ऑर्डर करने के बजाय अगर आप कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्लेन में हर चीज हाइजीनिक हो ये जरूरी नहीं है। कई बार प्लेन में गर्म पानी का टैंक लंबे समय तक साफ नहीं होता। बाथरूम और किचन की ओर जाने वाला पानी एक ही वॉल्स में कनेक्टेड होते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे प्लेन में टी कॉफी ऑर्डर करना कितना डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि ये वीडियो आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, साथ ही साथ यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिला होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।